देखिए, मैथ्स के रिगार्डिंग कुछ सवाल जो आप बार बार पूछ रहे हो, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आपने पूछा वो ये है कि मैथ्स फाउंडेशन बैच की जो क्लासेज आपकी चल रही है वो क्या सफिशिएंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, इसके बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले जो बाकी कुछ क्वेरीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपका ये है कि मैथ्स रिवीजन कैसे करना है, इसके बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले देखिए, मैथ्स रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपका एक बार सिलेबस हो चुका है तो दो तरीके हैं। एक तो आपका मॉक टेस्ट हो गया और दूसरा हो गया कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहे हो पीडीएफ के थ्रू। तो दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो। इसमें क्या है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, सभी टाइप के सभी चैप्टर को कवर करते हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो ये देखना है कि आप अपने से खुद से पूछिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। देन उसके बाद में मॉक टेस्ट के थ्रू जाइए। बिल्कुल टाइम के दौरान, जो आपका पर्टिकुलर टाइम अलॉट है उसी के दौरान पूरे पेपर को करना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उनका आपको सॉल्यूशन वहाँ पे देखना है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आपने किसी भी वीडियो, जैसे अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके CGL का हो गया, CHSL का हो गया, तो इनके जो पेपर्स हैं आपके पास अवेलेबल, तो उनके सॉल्यूशन आपको करने हैं, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं करने के। एक, आप खुद से कर रहे हो उनको, फिर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया तो उसका आपने सॉल्यूशन देख लिया। यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं चैनल, तो उन पे सभी सॉल्यूशन करा रखे हैं। अपने इस चैनल पर भी आपको सभी एग्जाम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी के सॉल्यूशन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। ये हो गया। या फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब की वीडियो चलाते हुए पहले क्वेश्चन दिखा, आपको खुद ने ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर उसका सॉल्यूशन तुरंत देख लिया, ऐसे भी कर सकते हो। ये 2-3 तरीके हैं आपके रिवीजन करने के, ठीक है। दूसरा देखिए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CHSL Tier 2 ओनली फॉर फर्स्ट टाइम, प्लीज़ मेक ए स्ट्रेटजी वीडियो, इट विल हेल्प ए लॉट। तो समझिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये पूछिए कि वही सेम चीज़ मैं कहूँगा दोबारा, कुछ टॉपिक्स इस बार ऐड हुए हैं आपके, तो वो टॉपिक आपको पहले कवर करने हैं। जैसे CGL मेंस में कुछ टॉपिक ऐड हुए थे, तो यहाँ पे अब कुछ टॉपिक हैं जो आपने प्री के टाइम पे नहीं पढ़े थे, तो सबसे पहला टारगेट वो होना चाहिए। दूसरा, प्री के टाइम में कुछ हो सकता है कुछ टॉपिक में आपकी कमी रही हो, जैसे परसेंटेज हो सकता है, डिस्काउंट टॉपिक हो सकता है, आपका मेंसुरेशन हो सकता है। ये आपको खुद को पता होगा कौन से टॉपिक हैं जो आपने छोड़ रखे हैं। इंस्टॉलमेंट हो सकता है, तो वो टॉपिक आपको सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अभी फिलहाल में वो टॉपिक आपको सबसे पहले करने हैं। यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, आपने कोई कोर्स ले रखा है उसके थ्रू कर सकते हो, जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं उससे कर सकते हो। तो पहला टारगेट तो वो हो गया कि आपका पूरा टॉपिक एक एक क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद में फिर प्रैक्टिस आती है। प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे, और मॉक टेस्ट में भी देखिए, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। आप जो लगा रहे हो वीक में, जैसे कि 5 मॉक टेस्ट लगाते हो, तो ज़्यादातर जो मॉक टेस्ट है वो आपका 70% का जो वेटेज है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि क्वेश्चंस आपको वही रिपीट होते हुए एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर। अगला देखिए, डीप लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनाने का मन नहीं करता, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन रहता है। देखिए, डीप लेवल क्वेश्चंस का सिंपल सा मतलब दो तरीके से हो सकता है कि एक तो उसमें क्या है, क्वेश्चंस में आपके पास कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसको आप डीप लेवल का क्वेश्चन बोल रहे हो। दूसरा क्या है कि आपको उसका कंसेप्ट नहीं आता, और कंसेप्ट नहीं आता, कंसेप्ट की कुछ प्रॉब्लम है, तो कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। उस टाइप का सवाल आपने पहले नहीं किया है, तो आपके लिए वो डीप लेवल का सवाल हो गया, अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो एक बार कंसेप्ट सीख लोगे फिर वो भी सवाल आसान हो जाएगा। दूसरा, अगर कैलकुलेशन की बात रहती है तो कैलकुलेशन में कुछ, देखो, ज़्यादा कैलकुलेशन का रोल नहीं है, आपको लगता है ऐसा कैलकुलेशन का। अगर कंसेप्ट, अगर आप जो तरीका लगा रहे हो सवाल में, अगर उसमें आप टाइम बचा रहे हो तो कैलकुलेशन हो जाती है। बाकी कुछ कैलकुलेशन की टेक्निक्स होती हैं, छोटी मोटी टेक्निक्स होती हैं, मैं मान रहा हूँ। तो उसमें जैसे कि मल्टीप्लाई करने की कुछ टेक्निक्स हो गई, आपने लास्ट में किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से करना है, डिवाइड करना है इनसे, तो कुछ टेक्निक्स हैं। तो मैंने वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है एक वीडियो में, कंप्लीट जो भी कैलकुलेशन की टेक्निक्स हैं वो सब डिस्कस कर दिया। आपने वो नहीं देखी वो वीडियो, वो वाली वीडियो देख सकते हो। साथ में कभी कभी कैलकुलेशन कुछ ऐसी आ जाती है कि डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी मैंने एक मेथड आपके साथ डिस्कस किया था, याद करो, अप्रोक्सीमेशन मेथड। वो नहीं देखा है तो वो भी देख लो। तो ये 2 वीडियो देख लो आप कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, इसके अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, खुद से प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, इसलिए मैथ्स पर पकड़ नहीं बन पा रही है। ऑफलाइन में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, ऑनलाइन में नहीं। प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बताइए, मेरा सिलेक्शन मैथ की वजह से रह जा रहा है, अभी तक सेलेक्ट होता। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखो, मन का तो कोई लॉजिक नहीं है इसमें। देखो, प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, सिंपल सी बात है। तो
अब ऑनलाइन में प्रैक्टिस मतलब आप पहले किसी बैच में थे ऑफलाइन में, तो वहाँ पे प्रैक्टिस बराबर रेगुलर आप कर रहे थे। ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या करना है, सिंपल आपको पहले अपना देखना पड़ेगा कि मुझे प्रैक्टिस किस हिसाब से कर सकता हूँ। 2 तरीके मैंने अभी बताए थे स्टार्टिंग में भी, मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस हो सकती है आपकी, और एक हो सकती है PYQs के थ्रू। तो सबसे पहले ऐसे बनाइए कि आप टारगेट कीजिए अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुई हैं, जैसे कि CGL का हो गया। CGL में आपके मेंस के पेपर हैं, 4 शिफ्ट हुई हैं इस बार, और CGL प्री के जो 2022 के दिसंबर में जो हुए थे 1 तारीख से, उसमें 40 शिफ्ट हैं। तो सबसे पहला टारगेट बनाइए कि ये सभी पेपर आपको कंप्लीट करने हैं। 40 शिफ्ट हैं, तो इसी चैनल पे मैंने आपको अवेलेबल करा रखे सभी सॉल्यूशन। एक वीडियो को ओपन कीजिए, पेन कॉपी लीजिए, स्टार्ट कीजिए, पहला सवाल आया उसका सॉल्यूशन आप खुद ने ट्राई किया, वीडियो पॉज करके, नहीं बना तुरंत देखा, और आपको ऐसा करना है कि एक बार पूरा वो जो एक शिफ्ट है वो कंप्लीट करके ही वहाँ से उठना है, ठीक है। तो एक बार में एक शिफ्ट कंप्लीट कर देना है, फिर उसके बाद में वो आपका पकड़ बनती जाएगी। तो आप जैसे जैसे ये सवाल लगा लोगे ना, जैसे कि आपने 70 से 80 शिफ्ट लगा ली है सवालों की, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि क्वेश्चंस हैं वही हैं जो बार बार घूम फिर के आ रहे हैं। और कुछ में ये वाला जो CGL में पूछा था वो इस बार मेंस में पूछ लिया, वो CHSL में पूछा था वो इस बार यहाँ पे पूछ लिया। तो यही सवाल हैं कुछ गिने चुने जो आपको घूम फिर के देखने को मिलेंगे। तो लेकिन ये कब आपको समझ में आएगा, जब आप लगभग 100 शिफ्ट के लगभग आप सवाल लगा लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी तब। तो देखो 40 शिफ्ट तो ये अभी मैंने ही करा रखी है आपकी CGL। आप चैनल पर सही से देखोगे तो आपको CGL का पूरा मिल जाएगा, CHSL की पूरी शिफ्ट मिल जाएंगी, CPO MTS सब कुछ अवेलेबल है आपको। 2021 का, 20 का, 22 का सब अवेलेबल है, ठीक है। अभी जो CHSL हुआ है उसकी सॉल्यूशन भी आपके पास चल रहे हैं अवेलेबल, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। तो ये हो गई बात क्लियर कैसे करना है ऑनलाइन में आपको प्रैक्टिस। अगला देखिए, वही फाउंडेशन बैच पूरे अच्छे से अगर अटेंड करें तो काम चल जाएगा। CGL मेंस यही डाउट था। और देखिए फाउंडेशन बैच के बारे में बात कर लेते हैं हम। आपके बहुत सारे डाउट इसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं, क्या ये काफ़ी है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले ये समझ लो कि फाउंडेशन बैच में हम कर क्या रहे हैं। फाउंडेशन बैच में क्या है कि आपका पूरा, जैसे कि कोई भी चैप्टर हो उसका पूरा हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो PYQs हैं वो डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सब डिस्कस किए। तो इम्पोर्टेंट है ये सभी, ठीक है। तो इसमें आपका एक पूरा सिलेबस कवर हो रहा है और वो भी कंसाइज वे में। अब इसमें आप अगर सही तरीके से क्लास लगाते हो तो आपकी 1 घंटे की क्लास है ना, उसको लगाने में आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ना आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसका एक एक मिनट में आपको पूरा, ऐसा नहीं है कि इसमें कंसेप्ट नहीं है, एक एक मिनट में आपको कुछ ना कुछ बताया गया है, हर एक मिनट इसका इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको आप ऐसा नहीं कर सकते जल्दबाजी में ऐसे ही लगा लोगे, नहीं, हर एक चीज़ उसमें बोली गई है, वो एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन उस पर पूछा गया है, तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से वो आपको कवर की जा रही है इसमें क्लासेज। तो इसमें आपका जो सिलेबस है वो कम से कम टाइम में हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी कोर्स को आप फॉलो करते हो तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको टारगेट क्या रखना चाहिए, आपने देखा कि वो क्लासेज आपने लगाई, किसी भी परसेंटेज चैप्टर हो गया, किसी भी चैप्टर का हो गया, उसके बाद में उससे रिलेटेड आप PYQs पे जाइए। आपने पूरा चैप्टर लगा लिया परसेंटेज का, आपने अच्छे से समझा, पूरी क्लासेज रेगुलर अटेंड किए, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए PYQs की, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं अच्छे से, तो मतलब हाँ आपने सही पढ़ा है और आपको समझ में आया है। तो ये आप क्लासेस लगाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप तुरंत समझ जाओगे हाँ ये सब चीज़ें रिलेवेंट है और ऐसे ही हमको चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और हाँ, आपका ये डाउट है कि ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी है कि बिल्कुल ये इसके लिए सफिशिएंट है। इसमें करना क्या है, एक बार आप क्लासेस लगा लो कंप्लीट, उसके बाद में आपको फिर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस उठा लो, क्योंकि इसमें आपका पूरा कंसेप्ट कवर हो जा रहा है। सभी चैप्टर्स का पूरा कंसेप्ट कवर होने के बाद में, उसके बाद में आपका टारगेट बनता है कि कुछ जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहले क्वेश्चंस PYQs करने, उसके बाद में जो भी नेक्स्ट सवाल हैं जो मॉक टेस्ट के फॉर्म में हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये अभी डाउट क्लियर हो गया आपका कि क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस करें। और बाकी PDF आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जा रहा है, तो वहाँ पर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो इनका, ठीक है। तो ये है, बाकी और भी कुछ किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आप टेलीग्राम चैनल आपको बना हुआ है वहाँ से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में वीडियो के इसमें पूछ सकते हो, उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।